सोचिए एक ऐसा ई कॉमर्स ऐप जिसे आप खुद बना सकते हैं, वो भी विदाउट कोडिंग नॉलेज के। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कंप्लीट ई कॉमर्स ऐप फ्रंट एंड, बैक एंड और एक पावरफुल एडमिन पैनल के साथ, जिसे आप रियल टाइम में अपने ऐप को मैनेज कर पाएंगे। और सबसे खास बात, इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आप एआई का यूज करके ई कॉमर्स ऐप ही नहीं, किसी भी टाइप का ऐप बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अब हम अपने ई कॉमर्स ऐप के फीचर्स की बात कर लेते हैं। होम स्क्रीन, जहां यूजर कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकता है और साथ ही गुड लुकिंग यूजर इंटरफेस होगा। सर्च स्क्रीन, जहां यूजर अपनी इच्छानुसार प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। कार्ड स्क्रीन, जहां यूजर अपने ऐड की हुई प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है डिलीवरी फॉर्म को फिल करके। स्क्रीन, जहां यूजर अपनी यूजर डिटेल्स, ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकता है और अपने एड्रेस को मैनेज कर सकता है। और साथ ही इस ऐप को फुल मैनेज करने के लिए एक पावरफुल एडमिन पैनल होगा, जिसमें डैशबोर्ड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट जैसे फीचर्स रहेंगे। तो अगर आप भी बिना कोडिंग नॉलेज के एक पावरफुल ई कॉमर्स ऐप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अपनी ऐप बनाने से पहले सबसे पहले हम अपनी ऐप की फीचर्स एंड स्क्रीन्स के बारे में जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है आपको समझाने के लिए कि हमारे ऐप पर कौन कौन सी स्क्रीन्स रहेंगी और क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा ऐप यूज़र ओपन करेगा तो सबसे पहले यूज़र को ऑथेंटिकेशन स्क्रीन दिखेगी, जिसमें यूज़र अपने गूगल अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन करेगा, जिससे कि यूज़र का डेटा हमारे पास आ जाएगा ऑथेंटिकेशन डेटाबेस में। इसके बाद यूज़र होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। होम स्क्रीन की फीचर्स की बात करें तो हेडर पर कार्ड, सर्च बार, कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग रहेंगी। और प्रोडक्ट लिस्टिंग कुछ इस तरह रहेंगी जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की इमेज, नेम, रेटिंग एंड प्राइस रहेगी। और इसके बाद जो हमारे बॉटम पर फीचर्स हैं जैसे कि होम, सर्च, कार्ड एंड प्रोफाइल। अब इनकी स्क्रीन्स को भी देख लेते हैं कि इनकी स्क्रीन्स पर क्या क्या फीचर्स रहेंगे। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमारी 3 स्क्रीन्स रहेंगी। आपने होम स्क्रीन को देख लिया है, अब हमारी रहेगी ये 3 स्क्रीन्स। सर्च स्क्रीन जहां यूज़र प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। और हमारी थर्ड स्क्रीन रहेगी कार्ड स्क्रीन, जिसमें यूज़र जितने भी अपने प्रोडक्ट ऐड करेगा तो कार्ड सेक्शन पर दिखेगा। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करके डिलीवरी फॉर्म को फिल करके अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता है। इसके बाद हमारी 4th स्क्रीन है प्रोफाइल स्क्रीन, जहां पर यूज़र अपनी डिटेल्स देख सकता है, अपने अकाउंट डिटेल्स देख सकता है और साथ में अपनी ऑर्डर डिटेल्स को भी सेव कर सकता है। प्राइवेसी पॉलिसी एंड अदर फीचर्स रहेंगे जो कि हमें एक ई कॉमर्स ऐप में देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही यहीं प्रोफाइल सेक्शन में हमें ऑर्डर का स्टेटस शो होगा। अब हम एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम ओपन कर लेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। जरूरी नहीं कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें, आप इसकी जगह पे VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का नेम हम टाइप करेंगे YBT स्टोर। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद प्रोजेक्ट लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद मैंने इस प्रोजेक्ट को रन भी कर लिया है। अभी हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट का आउटपुट कुछ इस तरह है। और आपको एक छोटा सा और काम कर लेना है अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ। आपको एंड्रॉयड की ग्रेडल फाइल को अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी ग्रेडल फाइल को सिलेक्ट किया, इसके बाद हमारा ग्रेडल इंपोर्ट होने लगा हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट पर। तो एक में श्योर आप कर लेना, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी ग्रेडल स्क्रिप्ट सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो गई है। अब हम बैकएंड सेटअप करेंगे। इसके लिए आ जाएंगे हम ब्राउज़र पर और इसके बाद ओपन कर लेंगे फायरबेस कंसोल की वेबसाइट। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर और इसके बाद हम यहाँ पर अपने फायरबेस प्रोजेक्ट का नेम टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है YBT स्टोर। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगेन कंटिन्यू, इसके बाद अगेन कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर हम एनालिटिक्स के लिए डिफ़ॉल्ट फायरबेस के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे।
सो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद देन कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें अपने ऐप का पैकेज नेम यहाँ पर एंटर करना है। सो इसके लिए वापस से हम अपने प्रोजेक्ट फाइल पर आएंगे और अपने एंड्रॉयड के फोल्डर में जाकर अपने ऐप के फोल्डर को ओपन करेंगे। सो आपको ग्रेडल की फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से आपको पैकेज नेम को कॉपी करना है, देन यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने ऐप का नेम टाइप करना है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने ऐप का नेम ही टाइप करें, क्योंकि ये ऑप्शनल है। सो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी साइन इन सर्टिफिकेट की को इंटर करना है। इसके बाद रजिस्टर ऐप पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जेसन फाइल डाउनलोड को कहेगा, तो आपको इसे डाउनलोड नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। अगेन नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरीज पर आना है और यहाँ बिल्ड के ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का मेथड सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर गूगल सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो ईमेल पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल को सिलेक्ट किया। इनेबल पर क्लिक करेंगे और सपोर्ट के लिए हम अपनी ईमेल को सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब आप जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ से आपको जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। सो हमारा ऑथेंटिकेशन सेटअप डन होता है। वापस से हम बिल्ड पर आएंगे और यहाँ हम फायरबेस स्टोर डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज अब हम अपना ऐप का डेटाबेस सेटअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी नियर बाई लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना होगा। अभी मैं टेक्सटिंग मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इस मोड को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सो अब हम अपना डेटाबेस सेटअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट कलेक्शन पर क्लिक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के बहुत से डाउट थे डेटाबेस के रिलेटेड, तो इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज इस बार मैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखाऊंगा। सो यहाँ पर हम कलेक्शन आईडी पर टाइप करेंगे यूज़र्स, बिकॉज हम यूज़र्स का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आईडी को ऑटो कर देना है, बट उससे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि हम अपने इस ई कॉमर्स ऐप का डेटाबेस कैसे सेटअप करेंगे। सो साइड में मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो मैंने यहाँ पर साइड पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लिए हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम फायरबेस पर डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी वैल्यू को हमें स्टोर करना होगा और कौन कौन से कलेक्शन क्रिएट करने होंगे अपने ई कॉमर्स ऐप का डेटा स्टोर करने के लिए। सो हम यहाँ पर यूज़र कलेक्शन रेडी कर रहे थे और हमने यूआईडी को अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर इंटर भी कर दिया था और डेटा टाइप में हमने स्ट्रिंग सेलेक्ट किया था। इसके बाद हम यूज़र का नेम स्टोर करने के लिए नेम, ईमेल एड्रेस, फोटो, यूआरएल एंड डिलीवरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पर सबसे पहले यूआईडी को कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक रैंडम यूआईडी को इंटर कर देते हैं। आप चाहे तो कोई और भी इंटर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने किया है आप वही डॉक्यूमेंट में इंटर करें। इसके बाद यूज़र का नेम स्टोर करने के लिए यहाँ फील्ड पर हम नेम टाइप करेंगे और हम डेटा टाइप में स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्ट्रिंग में टाइप करेंगे किसी रैंडम यूज़र का नेम, आप चाहे तो अपना नेम भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यूज़र का ईमेल एड्रेस स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम फील्ड पर टाइप करेंगे ईमेल और यहाँ पर हम टाइप या डेटा टाइप पर सेलेक्ट करेंगे स्ट्रिंग। सो हमने यहाँ पर ईमेल टाइप कर दिया है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर टाइप पर स्ट्रिंग बताया है। और इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी ईमेल को इंटर कर देंगे। सो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद यूज़र की डीपी को या इमेज को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम फोटो यूआरएल की एक न्यू फील्ड को क्रिएट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें
टाइप या डेटा टाइप को स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर हमें एग्जाम्पल वैल्यू को एंटर करना है। सो यहाँ पर अभी मैं एक एग्जाम्पल यूआरएल एंटर कर दे रहा हूँ। इसके बाद यूज़र का एड्रेस स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम एक न्यू फील्ड को क्रिएट करेंगे। फील्ड पर हम एड्रेस इंटर करेंगे और स्ट्रिंग पर हमें टाइप में स्ट्रिंग ही सिलेक्ट करना है टाइप में। सो यहाँ पर सिलेक्ट ऑलरेडी है। इसके बाद स्ट्रिंग में हम किसी रैंडम एड्रेस को इंटर कर देंगे। सो हमारा यूज़र डेटाबेस डन होता है। इसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे और जब भी यूज़र ऑथेंटिकेशन करेगा सो ये सारी डिटेल्स स्टोर होंगी और यूज़र जब एड्रेस इंटर करेगा सो ये एड्रेस भी यहाँ पर शो होने लगेगा। अब हमारा यूज़र डेटाबेस डन होता है। अब हम एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम प्रोडक्ट का डेटा स्टोर करेंगे और साथ में न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड भी यहीं से आप कर पाएंगे। जो यहाँ पर डेटा हम अभी क्रिएट कर रहे हैं एक न्यू प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। जो अभी हम ये डेटा क्रिएट करेंगे वो हमारे ऐप पर शो होगा। सो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लिया है प्रोडक्ट के नेम से और हमने डॉक्यूमेंटेशन आईडी को ऑटो कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नेम इंटर करेंगे और टाइप में हम स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर किसी एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रोडक्ट का नेम इंटर कर देंगे। सो हम यहाँ पर स्ट्रिंग पर किसी रैंडम प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। आप चाहे तो इसी डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने फायरबेस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। सो मैंने यहाँ पर एक रैंडम प्रोडक्ट का नेम टाइप कर दिया है। एक न्यू फील्ड को क्रिएट करेंगे और प्राइस को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम फील्ड पर टाइप करेंगे प्राइस और यहाँ पर टाइप पर हम सेलेक्ट करेंगे नंबर बिकॉज हमारी प्राइस नंबर्स में होती है और वैल्यू यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। सो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इंटर कर दी है। इसके बाद इमेज यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी फील्ड पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें अभी एग्जांपल के लिए एक इमेज की यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं। आप चाहे तो इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू फील्ड को क्रिएट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे कैटेगरी। कैटेगरी टाइप करने के बाद यहाँ पर हम टाइप स्ट्रिंग ही सिलेक्ट रहने देंगे और इसकी कैटेगरी हम यहाँ पर टाइप करेंगे। सो हमारी प्रोडक्ट हेडफोन कैटेगरी में आता है। सो हमने यहाँ पर कैटेगरी होम हमने टाइप कर दी है कैटेगरी हेडफोन। इसके बाद एक न्यू फील्ड को ऐड करेंगे और हम अपनी अब प्रोडक्ट की रेटिंग को स्टोर करेंगे। सो हम यहाँ पर फील्ड पर रेटिंग टाइप करेंगे और इसके बाद हमारी रेटिंग नंबर्स में होती है। सो हम यहाँ पर टाइप नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अभी हम रैंडम वैल्यू टाइप कर देते हैं रेटिंग की और इसके बाद अगेन से एक न्यू फील्ड को ऐड करेंगे और इसके बाद हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी। सो यहाँ से हम कॉपी करेंगे देन यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पर हम अपनी एक अभी स्मॉल डिस्क्रिप्शन है हमारी। आप चाहे तो इसे और बिग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रेडी कर दी है। सो हमारा ये कंप्लीट होता है प्रोडक्ट डेटाबेस भी। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो कलेक्शन हमें क्रिएट करनी है वो है ऑर्डर्स की, जो कि जब भी यूज़र ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट सो वो हमारे डेटाबेस पर आ जाएगा। सो हमने यहाँ पर कलेक्शन आईडी ऑर्डर टाइप कर दी है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आईडी को ऑटो कर देंगे और यूज़र आईडी को यहाँ पर फील्ड पर इंटर करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि किस यूज़र आईडी से ऑर्डर आया है। सो यहाँ पर हम सेम वैसी प्रोसेस करेंगे जैसे कि हमने यूज़र डेटाबेस पर किया है और प्रोडक्ट डेटाबेस पर किया है। हमें ऐसे ही न्यू फील्ड को क्रिएट करते जाना है और इनकी वैल्यू को यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाना है। प्रीवियस सेशन में हमने डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके अपने ऐप का बैकएंड सेटअप कर लिया था। अब हम अपने
प्रोडक्ट की इमेजेस को स्टोर करने के लिए फायरबेस के स्टोरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। और मैं पहले बता दूं, ये फंक्शन पेड है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं आपको एक टिप दे देता हूं। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जहां पर आप अपनी इमेज को अपलोड करके उसे लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उस लिंक को आप अपनी प्रोडक्ट इमेज बना सकते हैं। सो ये सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़र डेटाबेस में से इस यूआरएल को हटा देंगे, बिकॉज हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र को गूगल से कराने वाले हैं। सो जो गूगल अकाउंट पर इमेज अप्लाई होगी वही यूज़र को अपनी प्रोफाइल इमेज दिखेगी। सो इसको लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसके बाद हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कलेक्शन बाय कलेक्शन। जैसे कि यूज़र का हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी क्यों लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जितने भी आप कलेक्शन बनाएं सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये ज़रूर आप कर लेना है। हमारा बैकएंड सेटअप डन होता है। अब बारी है फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड हम बहुत ही आसानी से एआई की हेल्प से जनरेट करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने फ्लटर की प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट की थी, जो कि हमारी प्रोजेक्ट फाइल है, इसे सिंपली एआई कोड एडिटर पर ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम एंड्रॉइड के फोल्डर को ओपन करेंगे और ऐप के फोल्डर को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी जेसन फाइल को इंपोर्ट करना है, जो कि हमने फायरबेस से डाउनलोड की थी, जिससे कि हम अपने बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पर सिंपली आपको इसे ड्रॉप कर देना है अपनी जेसन फाइल को। ये आप जरूर करना, नहीं तो जो बैकएंड है आपके फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट नहीं होगा। बैकएंड बनाने का आपका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर मेन डॉट डाट को ओपन कर लेना है। इसके बाद इस एआई कोड एडिटर की एआई को ओपन करना है और यहाँ कंपोजर पर आना है। अब इसके बाद हमें अपनी मेन डॉट डाट को यहाँ पर सिंपली टैग कर देना है। इसके बाद हमें जेसन फाइल को भी टैग कर देना है। अब इसके बाद हमने जो भी स्क्रीनशॉट लिए थे वो भी यहाँ पर आपको टैग कर देने हैं, जो कि हमारे इमेज फॉर्मेट में है। सो आपको ये सारे स्क्रीनशॉट जितने भी हमने लिए थे इन्हें यहाँ पर सिंपली टैग कर देना है इस कंपोजर पर। और अगर आपकी यूआई इमेज है तो आप उसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी यहाँ पर यूआई इमेज है तो मैं इसे भी कर दूंगा। तो सबसे पहले हम डेटाबेस का कर देते हैं और यहाँ पर हमने यूआई की भी कर दी है। अब इसके बाद हम अपने ऐप का लॉजिक प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जिसमें हमारी ऐप की फुल्ली वर्किंग है कि कैसे हमारी स्क्रीन वर्क करेगी, क्या क्या फीचर्स रहेंगे और वो हमारा ऐप कैसे वर्क करेगा, उस पर क्या क्या फीचर फंक्शनैलिटीज रहेंगे। तो सारा वो स्क्रीन बाय स्क्रीन रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, जिस पर यूजर अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन होगा। होम स्क्रीन और सर्च स्क्रीन, कार्ड स्क्रीन और भी यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन, सारी स्क्रीन की वर्किंग यहाँ पर बताई गई है। और कैसे फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्टिंग होना है वो इस लॉजिक प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी है। सो यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करके देन यहाँ पर कंपोजर पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा फ्रंट एंड बनना रेडी हो जाएगा और साथ ही हमारे बैक एंड के साथ फ्रंट एंड कनेक्ट भी हो जाएगा। अब सारा काम एआई करेगी, तो अब हमें सिर्फ वेट करना है। तो सबसे पहले तो हमारी डिपेंडेंसी ऐड होगी जो हमारे ऐप के लिए ज़रूरत है, जैसे कि फायरबेस स्टोरेज के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, साइन इन करने के लिए, जैसी डिपेंडेंसीज ऐड होंगी। तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करते जाना है। तो मैं अब आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। एआई कोड एडिटर ने हमारी ई कॉमर्स ऐप की सारी कोड फाइल से सक्सेसफुली जनरेट कर दी है। प्रॉब्लम वाले सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब एरर फ्री कोड जनरेट किया है। अब हम अपने ऐप का आउटपुट देखेंगे। सो मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। इसके बाद अपने वर्चुअल डिवाइस को सिलेक्ट करके रन भी कर दिया है। तो अब हमारी एपीके फाइल बिल्ड होगी, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम स्पीड पर। सो हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब हमारी वर्चुअल डिवाइस पर ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी, जिसके बाद हम अपने
ई कॉमर्स ऐप का आउटपुट देख पाएंगे। तो अब हम अपने वर्चुअल डिवाइस को ओपन करेंगे। अभी हमारी ऐप कुछ इस तरह दिख रही है। अब यहाँ पर हम साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे और अपने गूगल अकाउंट के साथ ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे वर्चुअल डिवाइस पर कोई भी गूगल अकाउंट नहीं है। तो अब हम अपनी ऐप की टेस्टिंग हम अपने फिजिकल डिवाइस पर करेंगे। सो सबसे पहले तो हम अपने फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने फिजिकल डिवाइस को और इसका आउटपुट दिखाने के लिए मैं अपनी फिजिकल डिवाइस की स्क्रीन को कास्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने कास्ट कर लिया अपनी स्क्रीन को ताकि आप आउटपुट देख पाएँ ऐप का। अब यहाँ पर हम प्ले वाले बटन पर क्लिक करके प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो अगेन से हमारे फिजिकल डिवाइस के लिए एपीके फाइल बिल्ड होगी। एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड भी हो गई है। अब हमारे फिजिकल डिवाइस पर इंस्टॉल भी हो गई है और लॉन्च भी हो गई है। तो अब हम अपनी टेस्टिंग करते हैं अपनी इसी कॉमर्स ऐप की। साइन इन विथ गूगल करेंगे, अपने गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। ये रही थी हमारी ऑथेंटिकेशन स्क्रीन और ये रही अब हमारी होम स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैसे ही हमारा ऐप वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हम अपने बैकएंड के साथ चेक कर लेते हैं कि हमारा बैकएंड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट हमने अपने बैकएंड पर फायरबेस डेटाबेस पर ऐड किया था वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। सेम प्राइस है, सेम प्रोडक्ट नेम है और जो जो हमने रेटिंग ऐड की थी, प्राइस ऐड की थी, डिस्क्रिप्शन लिखा था, सब यहाँ बैकएंड से मैच हो रहा है। इसका मतलब हमारा बैकएंड फ्रंट एंड से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। और जैसा हमने इमेज में यूआई बनाया था उससे सिमिलर यूआई बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ से यूज़र अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकता है। और यहाँ कार्ड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्ड को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। सो हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली कार्ड में ऐड हो गया है। अब यहाँ हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। डिलीवरी फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ हम अपनी रैंडम डिटेल्स को फिल करके चेक करते हैं कि हमारा ऑर्डर हमारे डेटाबेस पर रिसीव होता है कि नहीं। सो मैंने यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस कर दिया है और यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर प्लेस भी हो गया है। अभी हमारा ऐप बहुत ही बेसिक यूआई के साथ है, इसे हम बाद में और इन्हेंस करेंगे। और यहाँ पर हम प्रोफाइल सेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर यूज़र डिटेल्स तो कुछ दिख नहीं रही हैं और एड्रेस को भी एडिट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ हम ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर भी नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रोफाइल सेक्शन को इन्हेंस करने का। और यहाँ पर हम ऑर्डर जो हमने प्लेस किए हैं वो अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज अभी हमने किया है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो इसे भी फिक्स करेंगे। सेटिंग सेक्शन में हमारे सारी पेजेस परफेक्टली वर्किंग है तो इसे फिक्स करेंगे। और हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो हमारे बैकएंड में सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। जो हमने डिटेल्स फिल की थी, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ से हम प्रोडक्ट का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट की अमाउंट क्या थी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, वो सारी डिटेल्स बैकएंड में दिख रही है। इसका मतलब हमारा फ्रंट एंड बैकएंड परफेक्टली वर्किंग है बट यूआई को एनहेंस करने की ज़रूरत है। सो इसके लिए हम वापस से अपने एआई कोड एडिटर पर आएंगे और अपनी प्रोफाइल को और ऑर्डर प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अपनी ऑर्डर फाइल को टैग करेंगे। और इसके बाद यूआई को एनहेंस करने के लिए और साथ में प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए जो कि हमारी प्रोफाइल सेक्शन में यूज़र की डिटेल नहीं दिख रही है और ऑर्डर्स भी नहीं दिख रहे हैं, ऑर्डर रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे फिक्स कर देगा एआई। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, टेंशन की बात नहीं है। सारे प्रॉम्प्ट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे और एक ही डॉक्यूमेंट में आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। सो अगेन से कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे प्रोफाइल सेक्शन पर यूज़र डिटेल दिख रही है कि नहीं और ऑर्डर रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो अब फिक्स हुई है कि नहीं। सो हमने यहाँ पर अपने फिजिकल डिवाइस को सिलेक्ट कर लिया है और अब हमारी अगेन से एपीके फाइल बिल्ड होगी। सो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है और हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड भी हो गई है। तो हम अपने फिजिकल डिवाइस पर डायरेक्ट टेस्ट करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हुई है कि नहीं। सो अब हमारा ऐप लॉन्च हो गया सक्सेसफुली। यहाँ प्रोफाइल पर आते हैं। सो आप देख सकते हैं यूज़र डिटेल सक्सेसफुली दिख रही है। जो हमारा गूगल अकाउंट था उसकी डिटेल भी दिख रही है और साथ में आप बैकएंड पर देख सकते हैं
यूज़र की डिटेल भी अब शो होने लगी हैं, जो कि पहले नहीं हो रही थी, अब वो शो हो रही हैं। और प्रोडक्ट पर देखें तो प्रोडक्ट का बस सेम ही है, हम इसे बाद में ठीक करेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स को। और यहाँ पर ऑर्डर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर सक्सेसफुली दिख रहा है जो कि हमने प्लेस किया था, जो कि पहले नहीं दिख रहा था यूज़र डैशबोर्ड पर, ओनली बैकएंड में दिख रहा था बट यूज़र डैशबोर्ड पर नहीं दिख रहा था। अब यहाँ से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं जो ऑर्डर आया है। और अब हमारा प्रोफाइल सेक्शन डन होता है और ऑर्डर सेक्शन भी डन होता है, बट अभी हमारे ऐप का यूज़र इंटरफेस और एनहेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक लग रहा है और इस पर बहुत कम फीचर्स हैं। सो इसे हम AI की हेल्प से करेंगे। सो जितनी भी हमारी स्क्रीन्स हैं सभी को सिलेक्ट करके एक बार में ही प्रॉम्प्ट दे देंगे, जिससे कि हमारी सारी स्क्रीन्स एक बार में ही इनहेंस हो जाएंगी। सो यहाँ से हमने सभी को टैग कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इनहेंस करने के लिए प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे और सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि इन सारी स्क्रीन्स के यूज़र इंटरफेस इनहेंस हो जाएंगे। सो यहाँ पर कोड जनरेटिंग की प्रोसेस अगेन से स्टार्ट होगी, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारे कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है। अब वापस से हम फायरबेस पर आएंगे और जो पहले यूज़र डेटा था उसे हम पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़र का प्रोफाइल रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर ऑर्डर तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया था। अब इसके बाद अब हम वापस से आएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पर और अगेन से टेस्टिंग करेंगे। सो यहाँ पर हम हॉट रीलोड करते हैं और अभी भी एक इशू है कि अभी जो रिस्पॉन्सिव नहीं है लेआउट, तो इसे हम बाद में फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो ये रही हमारी ऐप और इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी इन्हेंस हो गया है अब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करते हैं अगेन से। ये हमने अपना गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। सो हमारा ऐप सक्सेसफुली ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही गुड लुकिंग यूज़र इंटरफेस के साथ और काफ़ी फीचर फंक्शनैलिटीज़ अब हमारे ऐप पर ऐड हो गई हैं। और ये देख सकते हैं जैसे ही ऑथेंटिकेशन किया यूज़र डेटा यहाँ पर बैकएंड पर रिसीव हो गया है और फ्रंट एंड में भी देखने के लिए मिल पा रहा है। और यहाँ हम होम स्क्रीन पर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी से ऐड हो गई हैं और हेडर पर भी आप देख सकते हैं कार्ड आइकन, नोटिफिकेशन आइकन, सर्च बार जैसी और फीचर्स न्यू ऐड हो गए हैं। और यहाँ पर हम कार्ड पे भी ऐड करके देख लेते हैं प्रोडक्ट को और कार्ड सेक्शन भी इनहेंस हो गया है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं। सो अब हमारा चेकआउट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और यही हमारा डिलीवरी फॉर्म भी है। और यहाँ पर हम कुछ रैंडम डिटेल्स को फिल करके टेस्ट भी कर लेते हैं कि हमारे बैकएंड के साथ हमारा बैकएंड वर्क कर रहा है कि नहीं। और पेमेंट मेथड अभी हमने कैश एंड डिलीवरी वगैरह रखा है, आप चाहे तो पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और हमने ऑर्डर प्लेस किया तो सक्सेसफुली प्लेस हो गया है, बट यहाँ पर अमाउंट 00 बता रहा है, शायद बैकएंड ग्लिच होगा तो इसे हम बाद में फिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ऑर्डर पर यहाँ पर हमें ऑर्डर भी दिख रहा है क्योंकि हमने प्लेस किया है अभी रिसेंटली। और अब आप देख सकते हैं बैकएंड में परफेक्ट तरीके से ऑर्डर की ऑल डिटेल्स दिख रही हैं कि यूज़र का एड्रेस, कौन सा प्रोडक्ट था, किस यूज़र ने ऑर्डर किया, कितने टाइम पे किया, सारा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमने पहले डेटाबेस पर क्रिएट नहीं किया था। फ्रंट एंड से ही बैक एंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है और अब आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। बट अभी भी प्रॉब्लम हमारी फिक्स नहीं हुई है। अब हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं। तो अभी के लिए हम जान लेते हैं कि प्रोडक्ट पर इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं विदाउट फायरबेस के स्टोरेज फंक्शन का यूज़ करके। सो अभी के लिए हम एक डिवाइस का नेम सर्च कर लिए हैं जो कि हम अपने इस प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए एक इमेज ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ये इमेज ले लेता हूँ, क्लिक करेंगे और इसके बाद इसकी वेबसाइट पर आकर इसकी लिंक को कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने प्रोडक्ट की इमेज URL की जगह पे। और इसके बाद अपडेट करेंगे तो देख सकते हैं हमारी इमेज सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकते हैं यहाँ पर वो इमेज अप्लाई हो गई है। अब ऐसे ही हमें अपने प्रोडक्ट की नेम भी चेंज करना है। सो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेम पर एडिट करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे अपने
प्रोडक्ट का नेम, इसके बाद यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन को भी यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप अपने जो भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं वो उसका खुद से आप डिस्क्रिप्शन बनाएं या जनरेट कर लें चैट जीपीटी से। बट सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट पर डिस्क्रिप्शन नेम ऐड कर सकते हैं। और अभी हम प्राइस भी करेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। तो हमारी कैटेगरी मोबाइल कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। सो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मोबाइल और इसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। सो ये मोबाइल कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करके अपने प्रोडक्ट की प्राइस यही रख देंगे। सो यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपनी प्राइस प्रोडक्ट की। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे और वापस से रिफ्रेश करके देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर डिटेल्स टाइप की हैं, फिल की हैं, वो यहाँ पर अपडेट हुई हैं कि नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने डिटेल्स बैकएंड में फिल की हैं वो यहाँ पर आप फ्रंट एंड पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर रेटिंग भी चेंज करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3.5 करके कर दी है। अब इसके बाद रिफ्रेश करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली रेटिंग भी चेंज हो गई है। अब यहाँ पर हम और भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और जो चाहे आप वो चेंज कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं आप, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट का नेम सबसे पहले ऐड करना है आपको। तो यहाँ पर आपको फील्ड पर अपने प्रोडक्ट का नेम इंटर करना है। सबसे पहले तो फील्ड का नेम दे देना है। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर इंटर कर देना है स्ट्रिंग्स में। जैसे कि ये रहा एग्जांपल के लिए, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। सो यहाँ पर हम इसके नेम को कॉपी करेंगे, देन यहाँ स्ट्रिंग पर पेस्ट करेंगे। अब ऐसे ही हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंटर करना है। ये रही प्राइस, यहाँ से हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आप ऐसे ही करके अपने ऐप पर और प्रोडक्ट्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो मैंने एक और न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। सो हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब इसे हम कार्ड पर ऐड करके एक बार और टेस्टिंग कर लेते हैं। और मैंने एक बार और इस ऐप का यूज़र इंटरफेस भी इनहेंस कर दिया है और जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्हें भी फिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पर हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली एड्रेस सेव हो गया है। अब यहाँ पर प्लेस करते हैं ऑर्डर को और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली ऑर्डर हो गया है और यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है। और ये जो 100 रुपये आपको ऑर्डर सेक्शन में दिख रहे हैं ये डिलीवरी चार्जेस हैं। और आप बैकएंड पर देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। बल्क में करेंगे अगर ऑर्डर तो यहाँ पर बल्क पे भी डेटा शो करता है। तो ये परफेक्ट तरीके से हमारा बैकएंड एंड फ्रंट एंड वर्किंग है। और यहाँ से हम प्रोडक्ट का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं यूज़र के लिए कि डिलीवर हुआ कि नहीं, अभी पेंडिंग ऑर्डर की नहीं। सो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सर्च सेक्शन को भी एनहेंस कर दिया है। अब यहाँ पर टैक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे और कार्ड, और साथ में यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन को भी एनहेंस कर दिया है। और यहाँ से यूज़र अपना डिलीवरी एड्रेस को भी चेंज कर सकता है 1 क्लिक पर। और यहाँ पर ऑर्डर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जितने भी ऑर्डर्स हैं। सो ये एक न्यू यूज़र इंटरफेस है और एनहेंस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर सेटिंग्स पर आपको और अच्छा यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो पेजेस थे और यहाँ पर कॉन्टेक्ट करने के लिए और अबाउट हेल्प के लिए पेजेस रेडी हो चुके हैं। सो ये था यूज़र ऐप। अब हम बनाएंगे एडमिन ऐप जिससे हम इस ऐप को मैनेज कर पाएंगे। बिकॉज आप इस ऐप को मैनेज करने के लिए बार बार फायरबेस पर तो नहीं जाएंगे ना। तो इसे मैनेज करने के लिए हम एक एडमिन ऐप बनाएंगे जिससे कि हम इसे आसानी से मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि इस पर न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का डेटा देख सकते हैं और उनकी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं और जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उन्हें फुल डिटेल्स के साथ देख सकते हैं। अब आप न्यू प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है तो बार बार यहाँ पर आकर आप डॉक्यूमेंट तो बनाएंगे नहीं, इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा और टाइम भी लगेगा और समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम एडमिन को बनाएंगे। एडमिन ऐप को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम फ्लटर पे ही अपना एडमिन ऐप बनाएंगे। सो यहाँ पर हम फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसका नेम हम टाइप करेंगे YVT स्टोर एडमिन। ऐप नेम टाइप कर देने के बाद हम यहाँ क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। न्यू विंडो पर ओपन कर लेंगे हम इस प्रोजेक्ट को।
बिकॉज ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। अब इसके बाद हम एंड्रॉयड के फोल्डर को ओपन करेंगे, ऐप के फोल्डर को ओपन करेंगे। इसके बाद ग्रेडल फाइल में हमें देखना है अपने ऐप का पैकेज नेम, यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेना है और वापस से आ जाना है फायरबेस की वेबसाइट पर। इसके बाद होम पर आएंगे और यहाँ हम ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने ऐप का पैकेज नेम एंटर करना है, ये ज़रूर करना है। आप नेम कुछ और भी टाइप कर सकते हैं बट पैकेज नेम आपको यही रखना है। सो यहाँ पर हम नेम भी एंटर कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट की इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जेसन फाइल को भी आपको डाउनलोड नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके गो टू कंसोल पर क्लिक कर देना है। बस इतना आपको करना ही है फायरबेस पर अपने एडमिन ऐप को रन करने के लिए। इसके बाद हम अपनी ग्रेडल को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले अपने यूज़र डैशबोर्ड पर किया था, सेम वैसे ही कर लेना है और प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना है। जब तक हमारी ग्रेडल लिंक हो रही है, जब तक हम अपने AI कोड एडिटर पर दोनों प्रोजेक्ट्स को एक ही एडिटर पर ओपन कर लेते हैं। जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है एडमिन वाली और यूज़र वाली, दोनों को एक ही एडिटर पर ओपन करना है, ये ज़रूर करना है। अलग अलग करेंगे तो आपका एडमिन नहीं बन पाएगा। सो मैंने यहाँ पर दोनों को इंपोर्ट कर लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेने के बाद अब हमें इन दोनों की main.dart को टैग करना है एंड जेसन फाइल को टैग करना है और इसके बाद हमें एडमिन डैशबोर्ड के लिए प्रॉम्प्ट इंटर करना है। सो इन दोनों की ही हम main.dart को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम जेसन फाइल को भी कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने एडमिन में। मतलब यूज़र डैशबोर्ड से हमें एडमिन डैशबोर्ड पर जेसन फाइल को कॉपी पेस्ट कर देना है, जैसे कि ऐप के फोल्डर में था। इसके बाद हम यहाँ पर एडमिन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। इसके बाद हम main.dart को ओपन कर लेंगे दोनों ही प्रोजेक्ट की। के बाद हम इस AI कोड एडिटर की AI को ओपन करेंगे, कंपोजर पर आएंगे और यहाँ हम एजेंट मोड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले एडमिन की main.dart को टैग करेंगे और इसके बाद हम यूज़र की main.dart को टैग करेंगे और इसके बाद हम जेसन को टैग करेंगे। दोनों की जेसन सेम ही है तो कोई से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एडमिन की कर देना या यूज़र की, दोनों की सेम ही है। इसके बाद हम यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे जिसमें इस एडमिन ऐप की वर्किंग है कंप्लीट, जिससे कि इसमें प्रॉम्प्ट में बताया है कि क्या क्या फीचर्स रहेंगे, लाइक जितने भी ऑर्डर्स आएंगे यूज़र डैशबोर्ड पर वो हमारे एडमिन में दिखाए जाएंगे और साथ में जितनी भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स रहेंगे वो सारे दिखाए जाएंगे। मतलब जितना भी मैनेज हो सकता है यूज़र डैशबोर्ड को, वो सारे फीचर्स एडमिन में रहेंगे। सो यहाँ पर कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है हमारे एडमिन डैशबोर्ड बनने की। सो मैं यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारे एडमिन ऐप की कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है और हमारा ऐप सक्सेसफुली रेडी भी है। अब एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें अपने एडमिन ऐप पर। सो यहाँ पर मैंने इसे रन कर दिया है और मैं यहाँ पर अपनी फिजिकल डिवाइस की स्क्रीन कास्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रन हो रहा है बैकग्राउंड में और हमारी APK फाइल भी बिल्ड हो रही है। सो हमारी APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है, अब हमारे डिवाइस पर इंस्टॉल हो रही है। सो APK फाइल तो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गई है और यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो इसके लिए वापस से हम प्रॉम्प्ट पर आएंगे, बिकॉज उसी पर हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा। सो वापस से प्रॉम्प्ट पर आएंगे और यहाँ पर हम ढूंढेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन है। सो यहाँ पर हम इंटर करेंगे यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन है, बहुत सिक्योर है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड भी इंटर कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारे यूज़र के लिए जो एडमिन है वो रेडी है अब। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ऐप पर वो यहाँ पर शो कर रहे हैं और यहाँ से आप न्यू प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स
एंड उनका डेटा यहाँ पर दिख रहा है। अब एक बार मैं आपको फायरबेस के साथ दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर डेटा दिख रहा है वो सही भी है कि ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसे साइड पर ओपन कर लेते हैं और अपने एडमिन ऐप को भी साइड पर ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर यूज़र्स को देखेंगे तो अभी केवल 2 यूज़र्स हैं और यहाँ पर हम यूज़र्स को देखेंगे तो सेम डिटेल्स के साथ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब रियल टाइम वर्किंग है। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स पर आएंगे तो अभी हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी डिटेल्स मैच हो रही हैं। आप चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से एक न्यू प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर इसलिए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज अभी रिसेंट के जो ऑर्डर आएंगे सिर्फ वो हर यहाँ पर दिखेंगे, जो ऑलरेडी फायरबेस पर हैं वो अभी नहीं दिखेंगे। तो अब हमारा एडमिन ऐप भी पूरी तरीके से बनकर रेडी है और हमने यूज़र डैशबोर्ड भी बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम अपने ऐप के लिए एक आइकन बनाएंगे। सो आइकन के लिए मैं यहाँ पर कैनवा का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा आइकन रेडी है। एसेट के फोल्डर को क्रिएट करके अपने आइकन को ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ कंपोजर पर अपने आइकन को टैग करेंगे और इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे, अप्लाई ऐप आइकन फॉर एंड्रॉयड। सो हमारे ऐप पर आइकन अप्लाई हो जाएगा और सेम प्रोसेस आपको एडमिन ऐप के साथ भी करना है। अगर आप उस पर आइकन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर आइकन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी बहुत कमांड रन होंगी तो आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करते जाना है। सो आपके ऐप पर आइकन अप्लाई हो जाएगा। सो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब हमारे दोनों ही ऐप के आइकन चेंज हो गए हैं, एडमिन ऐप एंड यूज़र ऐप के। अब हम अपने ऐप की एपीके फाइल बिल्ड करेंगे, बट उससे पहले अगर आप अपने ऐप का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ मैनिफेस्ट की फाइल पर आना और यहाँ पर आप लेवल चेंज करके अपने ऐप का नेम भी चेंज कर सकते हैं। और एपीके फाइल बिल्ड करने के लिए आपको इस कमांड को अपने टर्मिनल में रन कर देना है। सो जैसे ही रन करेंगे सो हमारी रिलीज एपीके फाइल बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डॉक्यूमेंटेशन पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कमांड। सो आप इजीली आप कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी दोनों ही एपीके फाइल्स बिल्ड हो रही हैं। दोनों में ही मैंने यही कमांड रन की है फ्लटर एपीके बिल्ड करने के लिए। सो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो दोनों ही ऐप की रिलीज एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब जान लेते हैं कि आप इनकी एपीके फाइल कैसे निकाल सकते हैं। सो इस फ्लटर प्रोजेक्ट पर ही बिल्ड का फोल्डर मिल जाएगा, उस पर ऐप के फोल्डर में, आउटपुट्स के फोल्डर में और एपीके फोल्डर में आपको रिलीज के फोल्डर में देखने के लिए मिल जाएगी एपीके फाइल। सो आपको उसे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर ड्रैग कर लेना है और इसे आप अपने डिवाइस पर डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी एबीवी फाइल बिल्ड करके आप इसे प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स ऐप विद एडमिन पैनल के साथ क्रिएट कर सकते हैं विदाउट कोडिंग नॉलेज के। वीडियो को बनाने में मुझे 5 से 6 दिन का टाइम लग गया है क्योंकि आप लोगों को डिमांड आ रही थी कि फुल कोर्स लाओ, तो ये चैनल का फर्स्ट फुल कोर्स होगा। तो हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर देना। बहुत ही कीमती टाइम निकाल के मैंने इस कोर्स को बनाया है और अभी नाइट के 3 बज गए हैं फिर भी मैं लगा हूँ और मेरा सुबह एग्ज़ाम भी है। तो आप ना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।